हाय एवरीवन। लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा इफ़ और एल्स क्या होती हैं, कैसे इन दोनों का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को एक डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हैं। एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो कोई दूसरा कोड रन करो, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो कोई दूसरा कोड रन करो। और हमने देखा था एल्स इफ़ का यूज़ करके कैसे हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आगे कंडीशंस चेक करने के लिए। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच केस स्टेटमेंट सीखेंगे और उसका यूज़ करके जो काफ़ी लंबा इफ़ एल्स है मतलब एल्स इफ करके ऐसे है, उसको हम कैसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीके से लिख सकते हैं। प्रोग्राम के लेवल पर कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है एल्स इफ यूज़ करने पे, मतलब मेहनत उतनी करनी पड़ती है उसको, लेकिन देखने के वाइज रीडेबिलिटी वाइज थोड़ा सा क्लीन होता है वो। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में एक और चीज देख लेंगे जो कि इफ एल्स से रिलेटेड है। वो ये है कि हम इफ एल्स को नेस्ट कर सकते हैं। भाई नेस्ट का क्या मतलब होता है? नेस्ट का मतलब होता है कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी लिख सकते हैं और एक एल्स के अंदर दूसरा इफ भी लिख सकते हैं। और मतलब फिर उसके बाद इफ एल्स फिर कितने भी डीप लेवल तक मतलब एक के अंदर एक ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम ये यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और इस प्रोजेक्ट के अंदर वही पुराना क्रिएट नहीं किया है, मतलब वही पुराना कोड है जो कि लास्ट वीडियो का फाइनल कोड था। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है जो हमने पढ़ा था, ये हमने कमेंट कर दिया था। तो अभी इसको कमेंटेड ही रहने दो। नहीं, इसको अनकमेंट करते हैं एक बार। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, या कमेंट रहने दो उसको। और यहाँ से मैं ये नेम और ये एज को सीधा हार्ड कोड कर देता हूँ, क्योंकि बार बार उधर पूछता है तो बहुत टाइम लगता है उधर एंटर करने में। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना नाम। अब ये नाम इसको रिकॉग्नाइज नहीं है, ये इसको एज अ न्यू वर्ड कंसिडर कर रहा है, मतलब जो कि इसको नहीं पता तो एरर दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमने सही लिखा है। तो यहाँ पर हम एज डाल देंगे 22। मैंने एज 22 डाल दी है, नेम डाल दिया है अनुराग। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अभी आप बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन रन होगी। ये वाली कंडीशन रन होगी 18 से 24 के बीच में, क्योंकि ये 22 है। ये वाली कंडीशन रन होगी और यहाँ पर ये ही और शी इज लर्निंग कंप्यूटर साइंस ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो और ये कॉलेज स्टूडेंट लिख के आ जाएगा। तो इसके अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं। ये दोनों लाइन रन हो जाए उसके बाद में या उसके पहले कहीं भी हम इसको एक बार मैं क्लोज कर देता हूँ। ये इधर ये जो एल्स इफ का एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है। ये ब्लॉक तभी रन होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर हम एक इफ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही इज अबव 20। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ही इज अबव 19। ये मैंने लिख दिया है। तो ये इफ एल्स इफ के कंडीशन के अंदर ये वाली एल्स इफ थी, इसके अंदर हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट इंजन है आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 20 दिया है। और फिर हमने ये चेक किया है कि अगर यूजर की एज 20 से बड़ी है तो यहाँ पे कंसोल लॉग करवा दो ही इज अबव 19, मतलब 20 से बड़ी या 20 के बराबर है। अगर 20 के बराबर होगी तो भी 19 से बड़ी होगी। एल्स एल्स भी यहाँ पे कर सकते हैं और ये सब कुछ हम एल्स इफ के अंदर डाल रहे हैं। एल्स क्या करना है, ये कंसोल लॉग कर सकते हैं ही इज बिलो 19 या ही इज 19 और बिलो, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ही इज बिलो 20 ये लिख सकते हैं। तो अगर एक सेकेंड, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा कोड रन होगा यहाँ पर, नहीं तो ये वाला कोड रन होगा। ये एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे बाहर काम कर रहा था, एकदम बाहर हमने लिखा था यहाँ पर लिखा था, और एल्स अगर लिख देते तो अगर ये रन होगा तो एल्स वाला रन नहीं होगा, अगर ये वाला नहीं रन होगा तो एल्स वाला रन होगा। तो एक बार हम चलते हैं और देखते हैं हमारा डीबगर लगा है। हाँ, डीबगर लगा है। तो इस डीबगर को इधर लेके आके रख देते हैं सीधा।
तो एक बार रिलोड करेंगे तो ये हमारा डिबगर पे आके रुक गया है और ये हमारा दोनों चीज़ कंसोल लॉग भी हो गया, नेम और एज, क्योंकि ये इधर से हो रहा है। हमने बोला था इफ़ यूज़र नेम, यानी कि अगर यूज़र नेम एग्जिस्ट कर रहा है तो यूज़र नेम को कंसोल लॉग कर दो, अगर यूज़र एज एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट यानी कि ट्रुथ ही है अगर, तो इसको कंसोल लॉग कर दो यूज़र एज को। तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ट्रुथ ही है, तो हो गया। अब यहाँ पर ये आएगा, ये पहली कंडीशन चेक करेगा, ये वाली फॉल्स रहेगी, ये देखो फॉल्स है। फिर आगे बढ़ेगा हमारा कोड, देखो इधर आया, ये चेक कर रहा है, फॉल्स मिली तो आगे बढ़ जाएगा। फिर एल्स इफ वाली कंडीशन, ये दूसरी वाली चेक करेगा यहाँ पर आके, तो ये वाली भी फॉल्स मिलेगी तो आगे बढ़ जाएगा। तो इधर देखो ये वाली कंडीशन ट्रू मिल गई है, इसको इतने को सेलेक्ट करेंगे, ये ट्रू है। अब फिर इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा, अब लाइन इस वाली लाइन पे आ गया, अब ये कंसोल लॉग करेगा यहाँ पे, देखो ये कंसोल लॉग हो गया नीचे, और फिर अब दूसरी लाइन कंसोल लॉग होगी यहाँ पे। अब उसके बाद ये इस लाइन पे आ गया इफ वाले, और फिर इस वाले इफ को चेक कर रहा है, जो कि एक एल्स इफ के अंदर ऑलरेडी है। तो मतलब हम मल्टीपल इफ एल्स लगा सकते हैं, एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को चेक कर रहा है, अब ये कंडीशन भी ट्रू रहेगी, देखो ये यहाँ पे हवर कर रहा हूँ तो ये ट्रू दिखा रही है, तो ये चीज़ रन हो जाएगा यहाँ पर, ही इज अबव 19। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो ये वाला ये देखो ये वाला कोड रन हो गया और इधर आ गया ही इज अबव 19। अब इसके बाद ना तो ये एल्स रन होगा और ना तो ये एल्स इफ रन होगा, क्योंकि ये वाला एल्स इफ ऑलरेडी रन हो चुका है, ये इतना चीज रन हो चुका है। अब उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं रन होगा, यहाँ तक ये भी एल्स नहीं रन होगा, सीधा यहाँ पर आएगा। जैसे ही मैं ये नेक्स्ट बटन दबाऊंगा यहाँ पर, ये देखना ये आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम नेस्ट कर सकते हैं अपने एल्स इफ को। और इतना ही नहीं, और सुनो अभी इसको और भी तुम नेस्ट कर सकते हो जितना चाहो तो इस एल्स के अंदर और एक दूसरा इफ लगा सकते हो। इफ मान लो क्या कर सकते हैं, यूजर नेम मान लो यूजर का नेम अगर 5 कैरेक्टर्स से लंबा है, जैसे इसका जो हमारा नाम है यहाँ पर, ये मेरा नाम यहाँ पर है 6 कैरेक्टर्स का, तो हम यहाँ पर करते हैं अगर यूजर का नाम 5 कैरेक्टर्स से लंबा है तो कुछ और प्रिंट करवा दो, ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स, ऐसा कुछ प्रिंट करवा देंगे। तो इफ यूजर नेम, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, डॉट लेंथ, यूजर नेम डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 5, तब कुछ प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर यूजर नेम इज हैज लेंथ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि यूजर की लेंथ है वो ग्रेटर देन 5 रहेगी। तो ये वाला एल्स वाला कोड तभी रन होगा जब ये वाला कोड नहीं रन होगा, ये इफ वाला कोड नहीं रन होगा। तो अभी अगर हम इसको चलाएं, अगर हम अभी चलाते हैं तो हमारा एल्स नहीं रन होगा, जबकि ये हमारी कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमारा जो यूजर नेम डॉट लेंथ है वो 6 रहेगा। यूजर नेम डॉट लेंथ अगर यहाँ पे करके दिखाऊं तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, यूजर नेम डॉट लेंथ, ये हमने स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज और मेथड्स वाली वीडियो में देखा था कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ यानी कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ये हमारा नाम है, मेरा नाम है, तो यहाँ पर ये 16 बोल रहा हूँ, 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ये वही हमें इसकी लेंथ दे रहा है। तो अभी सोर्सेस टैब में आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो ये देखो ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो इसके अंदर चला जाएगा। अब इसके अंदर जाके एक कंसोल लॉक करेगा, दूसरा करेगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू मिल जाएगी क्योंकि यूजर एज ग्रेटर देन है 20। तो ये
इसकी अंदर की लाइन चला देगा, एल्स में जाएगा ही नहीं। जबकि अगर इस कंडीशन को देखोगे तो ये ट्रू है, ये चीज ट्रू है, लेकिन ये इधर आएगा ही नहीं, तो ये इसको चेक ही नहीं करेगा, सीधा निकल जाएगा बाहर से ही, क्योंकि ये एल्स तभी रन होता है जब इफ नहीं रन होता है। तो इस केस में इफ के अंदर का जो भी कोड है सब रन हो चुका है, तो एल्स तक आएगा ही नहीं। तो अभी देखना फिर से वही होगा जो लास्ट टाइम होता है, एकदम बाहर चला गया। तो ये एल्स कब रन होगा, जो हमारी एज 20 से कम होगी। तो हम एज को कर देते हैं 18 या 19 कर देते हैं। अब देखते हैं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाऊंगा। अब ये कंडीशन ट्रू है, इतनी पूरी कंडीशन, क्योंकि यूज़र की एज 18 और 24 के बीच में है। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये और आगे बढ़ा दिया, तो ये कंडीशन अब फॉल्स है। हम ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि यूज़र की एज 20 के बराबर या 20 से बड़ी है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो हमारे एल्स में चला आएगा हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो एल्स में आ गया सीधा। अब एल्स के अंदर कुछ चेक करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे चेक नहीं करेगा, सीधा रन करेगा यहाँ पे ही इज बिलो 20, और फिर उसके बाद एक और लाइन चेक करने के लिए है, तो उसको चेक करेगा। तो ये यूजर का नेम अगर ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन इधर ट्रू है अभी, तो ये इसके अंदर की लाइन प्रिंट कर देगा। अभी देखना आगे बढ़ूंगा, बस उसकी लाइन प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। 1 मिनट। तो यहाँ पर ही इज बिलो 20 है, और उसका नाम यूजर नेम हैज लेंथ ग्रेटर देन 5, तो वो आ गया। अब चाहो तो इधर भी एल्स लगा सकते हो। तो देखो ये हमने कितने डीप लेवल पे नेस्टिंग कर दी है इसकी, मतलब एक एल्स इफ के अंदर दूसरा इफ लगा दिया और दूसरा एल्स लगा दिया, और उस एल्स के अंदर हमने इफ एल्स दूसरा, चलो एक एल्स भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे, यूजर यूजर नेम इज वेरी शॉर्ट। यहाँ पर अगर 5 कैरेक्टर्स से कम है, मतलब 5 है, हाँ 5 से कम है अगर, तो 5 या 5 से कम है अगर, इस केस में आएगा। देखो 5 से जब बड़ा है तब इस केस में जाएगा, और 5 या 5 से छोटा है तब इस वाले एल्स में आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो अभी तो 5 से छोटा नहीं है, इसको छोटा करते हैं, अपना नाम कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ अतुल। तो ये है 4 कैरेक्टर्स का। और अभी अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, एक बार रिलोड करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हमारा इसका यूज़र का नाम अतुल हो गया। और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखना ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्योंकि उसकी एज इसके बीच में, इन दोनों के मतलब 18 और 24 के बीच में। फिर इसके अंदर आएगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यूज़र की एज 19 हमने रखी है, तो इस एल्स वाले में आ जाएगा। अब एल्स के अंदर आ गया तो ये वाला लाइन रन होगा इस एल्स के अंदर, और फिर उसके बाद ये इफ कंडीशन चेक होगी। अब ये इफ कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यूज़र नेम की लेंथ जो है वो 5 से बड़ी नहीं है, 5 से छोटी है, 4 है वो। तो ये सीधा एल्स वाले में आ जाएगा अब इधर, और इस एल्स के अंदर ये यूज़र नेम इज़ वेरी शॉर्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पर। अभी देखना ये प्रिंट कर दिया और सबसे बाहर आ गया। तो कुछ इस तरह से हम एक इफ एल्स के अंदर हम दूसरा इफ एल्स लगा सकते हैं, और सेम चीज हम चाहें तो इस चीज को इसके अंदर भी लिख सकते हैं, चाहे जिसके अंदर चाहें तो लिख सकते हैं। मतलब अब इसके अंदर की जो कंडीशन है हमने लगाई है 20 से बड़ी हो, तो 20 से बड़ी या तो इसके अंदर होगी या तो इसके अंदर होगी, क्योंकि हम यहाँ पर 18 और 24 के बीच का नंबर ले रहे हैं। इसके बीच में अगर हम रखेंगे अपना कोड, अगर हम इसको यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा कोड कभी रन ही नहीं होगा, क्योंकि इधर जो नंबर आएगा ये वाला कोड हमारा तभी रन होगा जब हमारा एज, यूजर का एज 5 और 17 के बीच में रहेगा, तभी रन होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं यूजर की एज 20 से बड़ी हो, तो बड़ी कब होगी, तो इसके अंदर तो कभी बड़ी ही नहीं होगी। जब इधर हमारा कोड आएगा तो
इधर तभी आएगा जब 5 और 17 के बीच में है, तो हमारी एज कभी नहीं बड़ी होगी, तो ये हमारी कंडीशन कभी रन ही नहीं होगी। तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर वो एक इफ एल्स या इफ को पार करके आया है तो उसकी कंडीशन जो भी है, मतलब उसके 1 मिनट में कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूं यहाँ पे। अगर जैसे कि ये हमने यहाँ पर कोड रखा है, तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है इस वाली कंडीशन को जब ट्रू मिला है तभी इसके अंदर आया है। तो ये ट्रू तभी मिलेगा जब हमारी वैल्यू 18 और 24 के बीच में होगी। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी एज्यूम कर सकते हैं जो कि जो भी हमारी वैल्यू होगी वो 18 और 24 के बीच में होगी, उसके बाहर नहीं हो सकती, मतलब उससे कम नहीं हो सकती, ना तो उससे ज्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पर अगर हम इधर अपनी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो हम इधर एज्यूम करेंगे कि जो हमारी एज है ये तो ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि जो यूजर की एज है यहाँ पर वो ये यहाँ पर 121 से जब बड़ी हो या उसके बराबर हो तब ये कोड रन होगा, और ये कोड जब रन होगा तो वो 121 तो उससे 20 से बड़ा ही है, तो ये हर एक केस में ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से तुम एज्यूम कर सकते हो कि एक अगर कंडीशन को पार करके आया है तो उस वाली वैल्यू के लिए वो फिल्टर हो चुका है, यानी कि ये वाली वैल्यू को ऑलरेडी कंपेयर कर चुका है, तो 120 से बड़ा होगा तभी इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर तुम ऑलरेडी एज्यूम कर सकते हो कि हमारी जो भी वैल्यू है 120 से बड़ी होगी, 121 या उससे ज़्यादा ही होगी कुछ। हाँ, तो मैं इधर डाल देता हूँ जहाँ पर भी मैंने एल्स इफ डाला था। तो कुछ इस तरह से हम नेस्टिंग कर सकते हैं अपने इफ एल्स की, और एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो सीधा डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा डाउट है तो जाके टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी एरर है आपके प्रोग्राम में, तो उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पर मैं रिप्लाई करता हूँ, हर एक बच्चे का सोल्यूशन सॉल्व करता हूँ। सोल्यूशन सॉल्व नहीं, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ और उसका सोल्यूशन देता हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।